हेलो। सर कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्रणाम स्वीकार बहुत है, बहुत आपको भी धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत गुरुजी आपको धन्यवाद। आपने हमें लखाया सार शब्द पर गुरुजी बस थोड़ी ये है कि शाम के मैं ये पूछना चाह रही थी गुरुजी। देखो एक्चुअली क्या है कि हमें कोई क्वेश्चन होता है तो मैं कहती हूँ पूछूं, गुरुजी से पूछूं, तो उसका जवाब जो होता है वो इतना सटीक होता है कि हमें 100% मेरे को तो पूरा विश्वास है। बस गुरुजी सिर्फ वो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ तो मुझे तो वो झनकार जो है वो सुनाई देती है। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलती हूँ ना तो वो झनकार नहीं सुनाई देती मेरे को, बिल्कुल नहीं देती है। कोशिश करती हूँ। आज मैंने सुबह खाना खाने नाश्ता मैंने हाथ में लिया तो मैंने कहा कि वो झनकार सुनाई दे तो मैं नाश्ता करती हूँ। काफी देर बैठी रही पर मतलब मैंने खुद महसूस किया कि शायद हल्की सी हो जो मुझे सुनाई नहीं दे रही है। कोशिश की तो फिर मैंने नाश्ता मतलब किया। तो जैसे आप कहते हो कि खाने के टाइम कोशिश करो, तो गुरुजी आप कहते हो ध्यान भी नहीं करना, पर ये प्रयास जो है ये ध्यान ही तो होता है ना। लेकिन वो जो धुन आती है वो बिना प्रयास से, प्रयास यानी क्या है, वो बज रही है नहीं बज रही है, बस बज रही है तो सुनो, नहीं बज रही तो अपना काम करो, ऐसा मैं कहा ना। आया समझ में? ऐसा नहीं है वो कैसे हम। हाँ, मैंने लोगों से कहा पूछा तो कहते हैं कि ध्यान मत करो, ध्यान मत करो। बिना ध्यान के तो धुन नहीं आती है। थोड़ा सा ध्यान करते हैं फिर वो धुन जब आएगी तो ध्यान तो लगाना ही पड़ता है। तो मतलब वो तो ये कहते हैं कि प्रयास तो करो ना, प्रयास करो उसके बाद छोड़ दो। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, प्रयास करके छोड़ देती हूँ। नहीं, प्रयास नहीं करना। वो कैसा है, नए नए के लिए प्रयास ठीक है। जैसे छोटा बच्चा खड़ा होने लगता है ना तो चलना सीखता है ना, तो बहुत बार गिरता है, तो हम उसके लिए एक ऐसा राउंड वाला लकड़ी का ये लाते हैं ना, तो उसमें उसको बिठाते, फिर वो हाथ रखता है, फिर चलने की कोशिश करता है, तो अगर वो ना गिर जाए तो उसको आधार रहता है। लेकिन एक बार चलना सीख गए तो वो फिर उसका कुछ काम का नहीं रहता है ना। तो ऐसा ही है ना, थोड़े थोड़े इसके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा उसकी आदत नहीं लगाना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धुन जो भी आ रही है उसको सुनो, नहीं आ रही है तो भी अच्छा, आ रही है तो भी अच्छा, ऐसा करते जाओ, सहज उसको सहज में करते जाओ। क्योंकि कैसा है, धीरे धीरे ये जो मेरा ख्याल है उनका सुनते धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी अगर हाँ बराबर है, बराबर है। ये देखो, ये जो मामला है ना, ये आपका आंतरिक मामला है और अभी आपको ही उस पर सोच समझ कर चलना है, निर्णय लेना है। बराबर। यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो धुन है वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, बराबर, वो तो स्वयं वो में आ रहे। लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन 1.5-2 महीने उसमें कठिनाई आती है, लेकिन एक बार वो शुरू हो जाने के बाद फिर प्रयास वाली तो कोई चीज ही नहीं रहती है। हम बोलते हैं तो हमारे सामने खड़ी होती है, यानी हमको समझता है कि धुन चल रही है, हम बोल रहे काम कर रहे हैं, वो धुन भी चल रही है, लेकिन ये थोड़ा उसको दिन जाने दो, ऐसा मैं बोल रहा। तो ये कब आता है वक्त, जब हम परमात्मा की ओर से पूरी तरह शुद्ध पवित्र बनते हैं ना, तब फिर हमें कोई ऐसा ये नहीं आता, वो जो बोलते हैं ना अड़थड़ा या कोई रुकावटें नहीं आती। लेकिन जब कोई ऐसा रुकावटें आती तो अभी चिंता नहीं करना, ये कैसा क्या हो रहा है, अभी आ रही थी अभी नहीं आ रही थी, प्रयास नहीं। अगर प्रयास करने से परमात्मा मिलता है तो फिर लोग क्या सब काम धंधा छोड़ के प्रयास ही करते रहेंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये लेकिन प्रयास ये तो हमसे हो रहा है, ये शरीर से हो रहा है, ये प्रकृति से हो रहा है ना, ये शरीर से हो रहा है ना, ये बुद्धि से हो रहा है। समझो, ये तरकीब है एक प्रकार की, तरकीब में अड़कने वाला परमात्मा नहीं है। बराबर। यानी थोड़ा ठीक है, तो आप बोले ना कि थोड़ा प्रयास कर, थोड़ा करना, लेकिन उस प्रयास से आई अच्छी बात है, नहीं आई तो नाराज नहीं होना, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कहना कि मेरा प्रयास कम तो पर नहीं पड़ रहा है। परमात्मा से क्या नाराजगी, हम तो हाँ, नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा प्रयास तो कम नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं, आपके प्रयास से कुछ नहीं। वो तो ऐसा ही भी बोलते हैं ना, जैसे कोई इंसान है ना, जिनके हम इंसान है, हम अपने आप को छोटा समझते हैं और हम समझना भी चाहिए।
जैसे ऐसा समझो 10 जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है, बराबर, और आपने ऐसा कह दिए कि इसमें से 5 को बच्चा होने वाला है और 5 को लड़की होने वाली है, तो वो सच होता है ना। तो ये क्या हो गया ऐसा? तो ऐसा ही समझना, हमारे प्रयास से अगर वो हो गया तो ऐसा नहीं समझेगा हमने प्रयास किया इसलिए वो हो गया। वो आप प्रयास करे ना करे उस वक्त उसको आना ही था, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जी जी। कैसे कभी कभी लगता है प्रयास से हो रहा है, लेकिन प्रयास से नहीं होता हो। हाँ जी गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने अनुराग सागर में पढ़ा, कबीर सागर में पढ़ा नाद और बिंद के बारे में, कि नाद वाले ज्यादा वो है, बिंद वाले ये नाद और बिंद आरार करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो ऐसे करके मैंने मतलब काफी पढ़ा नाद और बिंद, समझ में नहीं आता था कि ये बिंद क्या है ये नाद क्या है। देखो नाद माने क्या है, अच्छी तरह से समझा दो कि नाद और बिंद है क्या। उसका तो वीडियो मैंने डाला है ना उस दिन, वो मैंने डाला है आपने, मैंने एक उसमें ना आपने बड़ा मतलब छोटा सा आंसर दिया है, मैंने सुना था, तभी मेरे दिमाग में ना ये बात आ गई कि मैं गुरुजी से देखो इतना सहज है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक नाद है, एक धुन है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, बराबर। हाँ। तो जो आदमी धुन प्रकट करता है या धुन ही परमात्मा है ये बताता है, तो परमात्मा क्या बोले कि वो मेरा नाद पुत्र है, नाद पुत्र है, ठीक है, बराबर, क्योंकि परमात्मा नाद है ना। फिर अभी समझो मैंने नाद बताया, दुनिया में पहली बार मैंने वो नाद प्रकट किए ना, बिल्कुल संगीत की जरिए डुप्लीकेट का हुई ना, लेकिन किया ना मैंने, तो मैं क्या हो गया, नाद पुत्र हो गया। इसका ही वर्णन उसमें दिया है, वो नाद पुत्र होगा। अभी बिंद, बिंद माने क्या? कबीर जी का ही ज्ञान, लेकिन वंश परंपरा से चलती आई गद्दी, वंश परंपरा जो कहते हैं ना, जैसे समझो कबीर साहब ने किसी को वो सार शब्द दिया होगा ना पहले, हाँ, तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उसकी गद्दी के लिए अगला कोई चुनते, फिर वो गद्दी, फिर वो गद्दी, ऐसे 42 गद्दी हो गई ना। जी जी। हाँ, तो वो वंश हो गए, उसको बोलते हैं बिंद, उसको बोलते हैं बिंद वाले, बिंद वाले। अच्छा। हाँ, तो जितने भी गुरु मतलब हमने जाते थे या देखो कहते थे हम तो नाद है, नाद है। नहीं, वो कहते हैं नाद कहने से देखो ना, नाद का वर्णन कैसा किया है परमात्मा ने, वो मेरा नाद पुत्र आने वाला है ऐसा कहा है 650 वर्ष के बाद। और जब वो जो धर्मदास थे ना, उसको कहा था कि तू मेरा नाद पुत्र है, क्योंकि क्यों कैसा क्यों कहा, तो कबीर साहब ने उसको डायरेक्ट ज्ञान दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए वो नाद पुत्र हो गए। लेकिन धर्मदास ने जब दूसरे को देते गए ना, फिर वो वंश वाले हो गए, वंश वाले यानी बिंद वाले हो गए। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो मेरा नाद पुत्र आएगा और वो जो नाद सुनाएगा लोगों को, वही असली सार शब्द होगा। तो ये बिंद वालों ने उसके पास जाकर वो नाद का ज्ञान लेना, कभी झगड़ा नहीं करना कि हम अलग है और तुम अलग है। और नाद को भी समझाया है कि तू बिंद के साथ भी झगड़ा नहीं करना, ऐसा भी कहा है ना। क्यों? क्योंकि वो भी है ना, लेकिन वंश से चलते आए ना वो लोग भी, तो वो जो भी कर रहे हैं ना, तो वो भी मेरा ज्ञान है ऐसा समझ के चलो। लेकिन सार शब्द की जब बात आई ना, तो मेरे नाथ पुत्र से ही वो आपको मिलेगा, और वो अब भी मिलेगा 650 वर्ष के बाद, ऐसा कहा है उन्होंने। और फिर वही तकरार लेके कबीर जी काल के पास गए थे कि मैं 650 वर्ष के बाद मैं आने वाला हूँ गुप्त रूप से, और सार शब्द का लखाव कर देने वाला हूँ। तो जो भी सार शब्द वाले लोग होंगे ना, तो उनको कभी तकलीफ देना नहीं, ऐसा काल को कहा था। तो काल बोले कि तुमको इतना विश्वास है कि लोग सचमुच मुझे ये करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि उसको मालूम है ना, ये मोहमयी दुनिया है, ये काल की दुनिया है, लोग नहीं नाद सुनेंगे। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं ना कबीर जी, वो जाने तो बोले कि लेकिन जो भी जिसने भी सार शब्द लिया है ना, तो उसको कुछ आड़ाना नहीं, उसको कोई रुकावटें पैदा नहीं करना, उसको वो डायरेक्ट मोक्ष वाले लोग हैं, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। तो इतना भी लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर काल ने बताया
ऐसा ऐसा आप इतना विश्वास उनके ऊपर रख रहे हैं तो ठीक है। मैं तो क्या है, आप बोल रहे हैं इसलिए उनको नहीं मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन देखो कलयुग है ऐसा भी कहा है। लेकिन उन्होंने अगर कुछ गड़बड़ किए ना, अगर मेरी पूजा की तो मैं खींच लूंगा उसको उनको। हाँ ऐसा स्पष्ट बता दिए ना। हाँ 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 लेकिन हाँ फिर बोले ना, फिर कबीर जी बोले कहा ये बात ठीक है, अगर उन्होंने सार शब्द को नकारा और तुम्हारी पूजा की तो वो तो तुम्हारा बंदा है, तो तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे बंदे को तुम ये नहीं करना, जब तक वो मेरा है तो मेरा रखो, क्योंकि मैंने उसको सार शब्द दिया है। ऐसा समझो कि पासपोर्ट दिया है मोक्ष वाला या सर्टिफिकेट दे दिए, उनको हटाना ये नहीं, कुछ ये भी नहीं करना, हटकना भी नहीं उसको। फिर बोले ठीक है, मैं उनके लिए मेरा माथा नीचे रखूंगा, मेरे माथे पर उन्होंने पाव देख के गिर गए तो भी मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। इतना सटीक कहा है। हाँ सब बड़ा ये। और ये जो बाकी जो गुरु है ना, वो बोलते हैं ना हम आपको मंत्र देते हैं, सार शब्द वाला मंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनको काल के सामने जाना ही पड़ता है। फिर वो बोलते हैं ना कि ये किया तो फिर काल माथा नमाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन मंत्र से नहीं। स्पष्ट लिखा है ना कि नाथ पुत्र से जो भी सार शब्द होगा वही मेरा असली सार शब्द होगा, ऐसा कहा है। बहुत कुछ लिखा है उसमें, आप पढ़ो तो आया अभी समझ में नाथ पुत्र क्या है। तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि क्या 42 वंश है, क्या समझ ही नहीं आ रही। वंश होता जा रहा है, समझ नहीं। पहली बार मैंने पढ़ा मुझे नहीं समझ आई, फिर मैं बार बार पढ़ा, फिर थोड़ी हमें तो यही समझ आई कि वो जो धर्मदास जी के वंशावली है वो बिंद है। हाँ बराबर, एकदम बराबर। और नाद वाले माने कि परमात्मा ने डायरेक्ट उनको दे दिए है, दे दिया। यानी ऐसा जैसा मुझे कबीर साहब ने बताया ना, डायरेक्ट बताया ना, मैं तो किसी पंथ वालों ने मुझे नहीं दिए, सार शब्द नहीं लिखाया ना। अगर मुझे किसी पंथ से चलते आया होता तो मैं फिर नाथपुत्र नहीं सब, मैं फिर कौन होता, फिर बिंद वाला होता मैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ये कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं है, मुझे डायरेक्ट परमात्मा का मिला है, मैं नाथ पुत्र हूँ और ये मुझसे ले लो, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। और जो कहते हैं ना, और देखो कोई तो गुरु लोग तो ऐसे है, सब बोलते हैं कि हम ही है कबीर जी का अवतार है हम है, परमात्मा का अवतार ही मैं हूँ, चौथा गद्दी वाला भी मैं हूँ, 13वां गद्दी वाला ही मैं हूँ, 14 गद्दी वाला ही मैं हूँ, 13वां पंथ वाला भी मैं हूँ, 12वां वाला भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, नाथ पुत्र भी मैं हूँ, वंश वाला भी हूँ। लेकिन स्पष्ट कहा है ना, वंश क्या होता है, वंश से यानी आपका कोई पंथ चलते आता है ना, या कोई आपका पंथ का प्रवर्तक होता है ना, उसका नाम भी होता है। अगर पंथ से आपको सार शब्द आया है तो आप बिंद वाले हो, आप कैसे नाथ पुत्र। लेकिन क्या है, लोगों को कुछ समझता नहीं है, वो बोल देता है ऑल इन वन मैं ही हूँ, ऐसा नहीं ना। एक तो देखो, एक तो पूरब होगा या पश्चिम होगा, कुछ तो भी एक तो पकड़ना पड़ेगा ना आपको मैं वंश भी हूँ, मैं नाथ पुत्र हूँ, कैसा है लोगों को मालूम नहीं ना इस बारे में। और क्या है लोग ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाए कि नाद और बिंद में अंतर क्या है। हाँ, और लोग क्या है, मैं सचमुच बताता हूँ, कोई कबीर सागर भी नहीं पढ़ता और कुछ भी नहीं। और ये लोगों को अगर वो कबीर सागर का कुछ बता दिए नहीं, वो क्या बोलते हैं, अरे वो गलत लिख दिए है, बाकी सब बराबर है। लेकिन उनके आंख पर कुछ आया क्या, वो क्या बोलते हैं, अरे वो गलत लिखा है मेरे अच्छा सब मेरा और बुरा वो दूसरे का, ऐसा चल रहा है सब कुछ। तो जाने दो, आपने उसको अंदर नहीं जाना है, चल रहा है, वो भी एक तमाशा है, काल का ही तमाशा है। ये होता था कि सहज क्या है, अब समझ आई यही सहज है। हाँ, ज्ञान करते ही मिल जाए। हाँ, उसके सह समाधि बोले, मैंने कहा ना कि समाधि, हाँ, ध्यान नहीं करना, ध्यान भी देखो, हम श्वासा जो है ना, हाँ बराबर है। अब हम जो श्वासा लेते हैं ना, श्वासा उसको सहज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि श्वास हम किसी भी प्रयास से नहीं लेते, उसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, हम उल्टा आराम से। देखो श्वास से तो हम जिंदा रहते हैं ना, अगर श्वास चली गई तो हम मर जाते। लेकिन इतना भी क्या बोले इम्पोर्टेंट श्वास होते हुए भी
हम कभी श्वास पे ऊपर ध्यान देते हैं या बच्चे को बोलते हैं ये देख तू श्वास लेना भूलना नहीं तो गड़बड़ करेगा, ऐसा क्यों कहते? या ऐसा आप लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी सोने जा रहे हूँ और श्वास बंद हो गया तो है, उसके लिए हम कुछ भी प्रयास करते नहीं या ये ना उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो चलता है ना। फिर बेशुद्धि हो, हम सोते हो, जागृति में हो, उसके ऊपर ध्यान दे या ना दे, इसको कहते हैं सहज। जैसे हवा चलती है सहज, वैसा ये परमात्मा आ गया नहीं। इसलिए मैं क्या कहा कि ये धुन है ना वो बाद में इतनी सहज हो जाती है कि फिर हमको पता चलता है ये सहज क्या है। ये उसको ही परमात्मा ने सहज समाधि बोले, क्योंकि समाधि देखो सबसे कठिन, बराबर, जो नव भक्ति में जो बोले ना नव भक्ति, तो उसमें समाधि लास्ट की है ना। समाधि तक जाने के लिए देखो कितनी पायरियां है, उसे ये नीचे आते 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 फिर समाधि प्राप्त होती, कितना कठिन है। लेकिन परमात्मा ने क्या किया, सहज समाधि। तो हम जो सुमिरन कर रहे हैं ना ये सहज समाधि है। देखो यानी समाधि का जो बेनिफिट्स है वो भी हमें मिल रहा है और सहज में मिल रहा है। ये बात है ना। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ जो है चलनी शुरू हो जाए, चलने शुरू होगी। आप बस वीडियो देखते चलो। वीडियो एक प्रकार की गुरु बानी है। मजा आता है। हाँ गुरु बानी है। क्वेश्चन करते हैं ना गुरु जी, उसी में हमें आंसर मिल जाता है। क्या होता है कि सबके एक जैसे ख्यालात होते हैं। जब हम सार शब्द तक पहुंच गए हैं ना, सबको होता है कि भाई इसका भेद पता चल जाए, इसका भेद पता चल जाए, कोई चुप ना रह जाए, मतलब कोई नहीं रह जाए। अब ऐसा है, आपको परमात्मा ने कब्जा कर लिए है। आपका जो सुरती है वो शब्द में विलीन हो गई। अभी कुछ भी चिंता ना करे। आप बोलेंगे ना कि सार शब्द आना ही नहीं चाहिए तो भी आएगा। देखो अभी कैसा, अब जैसे कोई वधु ने वर माला डाल दी वर के गले में, उसी क्षण में उसका नाम चेंज होता है, उसका गोत्र सब चेंज हो जाता है। यानी वर की जितनी भी प्रॉपर्टी है कि वो भी मालकिन आदि की मालकिन हो जाती है। कितने क्षण, एक क्षण वो माला जब उसके गले में गिर जाती है, बस देखो। तो ऐसा ही है, हमारी माला गिर गई है, वो हमारा शादी हो गया है परमात्मा के साथ। अभी कोई चिंता नहीं है। उसको आप बाप समझो या आप पिया समझो, जो भी आपको जो भी अच्छा नाता लगता है, परमात्मा को कोई बुरा नहीं लगता। जो भी आप नाता रखेगी उसमें ये है। आप कहते ना पिताजी हैं, हमें तो पिता ही लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे। अब मीरा बाई को परमात्मा ये लगा, पिया लगा, ऐसा भी है ना। तो जिसको जैसा लगे वैसा। मुझसे निकलता ही पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, ऐसे ही निकलता है ना मुझसे। हाँ ठीक है। देखो बाप की गोद में कोई भी बच्चा सुख महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, यानी वो बाप उसका सुरक्षक कवच बन जाता है ना, बचपन से ही। ये बात होता है। बाद में वो शादी होने के बाद उसका कवच कुंडल अलग हो जाते हैं, बात अलग है। लेकिन जो सुख महसूस करता है वो बाप के गोद में करता है, ये बात है। अब आपके राज में कोई राज होता है ना। बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। आगे की यात्रा के लिए करते रहो। चलो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।